वेलकम बैक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास के दौरान बाज़ अजला में अमन अमान की खराब सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नए लाएमल पर तवील गौर खोज और अहम फैसले किए गए हैं और मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा के लिए फातह ख्वानी की गई। इजलास में सूबे के बाज़ अजला में अमन अमान के हवाले से पुलिस को मरकजी किरदार देने का फैसला भी किया गया और अमन अमान की बेहतरी के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया की इस्तेदाद में इजाफे पर इत्तफाक और अहम फैसले किए गए। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फरहमी और खाली आसामियों पर जल्द भर्ती करने का फैसला भी किया गया। सूबे से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज और FC के गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान शहीद होने वाले शहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का फैसला भी इजलास में किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन हमारी अवलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो, माशी तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात, नौजवानों की मस्बत सरगर्मियों में मशगूलियत, सूबे में दानिश स्कूल का कयाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गवर्नर KP और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सूबे में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर इत्तलात ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबे में दानिश स्कूल के क़याम और मियारी तालीम के फ़रोग़ के हवाले से इक़दाम उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली वफाक की तरजीहात में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। गवर्नर KP ने वज़ारत इत्तलात और नशरियात और उसके मातहत इदारों में होने वाली जिद्दत और मुस्बत तब्दीलियों को खुश आइन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में फैसला किया गया। FIR में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा। काबीना अरकान के मुताबिक इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर शेलिंग और तशद्दुद किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलविस हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए हम भी IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। IG इस्लामाबाद ने गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जिसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। CDA KP हाउस बंद करने के लिए मुख्तलिफ बहानों का सहारा ले रही थी। इजलास में इस पर बात हुई है कि IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और लाखों का नुकसान दिया। ये सब कुछ हम अननोटिस्ड नहीं जाने देंगे। जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा। वफाकी हुकूमत तो इसमें मुख्तलिफ हीले बहानों से काम ले रही थी। CDA ने एक पुराना 1970 के ज़माने की कोई लीज़ का इशू उठाकर कहा कि ये लीज़ की पेमेंट इन्होंने नहीं की। इस तरह की के बहाने और ढकोसले जो है उसके ज़रिए ये अपने इस नाजायज़ इक़दाम को जायज़ करार देने की कोशिश कर रहे थे। 8 माह गुजर गए, मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वफाकी काबीना में शामिल करने का वादा किया गया है। रुकने कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के लिए अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। वफाकी हुकूमत ने बाजोड़ के लिए फंड देने की यकीन दहानी कराई है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल आज तीसरे रोज भी बंद रहे, जबकि असातिज़ा का जिना पार्क के सामने एहतजाज जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा भी अपने मुतालिबात के हक में डट गए। आज हुकूमत और असातिज़ा के माबैन मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 26,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा अपनी अपग्रेडेशन और दूसरे मुतालबात के हक में सड़कों पर हैं। असातिज़ा ने जिना पार्क के बाहर बाकायदा धरना दिया हुआ है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। एहतजाज में सूबे भर से असातिज़ा शरीक हो रहे हैं। हमें ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर अजीजुल्लाह खान ने बताया कि हुकूमत ने प्राइमरी असातिज़ा की मुअत्तली का फैसला करके हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। अब जो टीचर स्कूलों को नहीं जाएंगे, आज भी असातिज़ा सड़कों पर और स्कूल बंद हैं। हुकूमत को अपग्रेडेशन के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया है। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया है। मुआशरे के कमजोर तबके के मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ शोबा जात से प्रोफेशनल्स की एक टीम ने अदालती निज़ाम के मौजूदा वसाइल, असरात और मौके का जायजा लिया है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने की। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक मुख्तलिफ शोबा जात से प्रोफेशनल्स की एक टीम ने अदालती निज़ाम के मौजूदा वसाइल, असरात और मौकों का जायजा लिया। मश्क का मकसद इस्लाहात के मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए इक़दाम उठाना था। फैसला किया गया कि मुजवज़ा अदालती इस्लाहात के तहत माशरे के कमज़ोर तबके के मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। एलामिया में बताया गया कि अदालती इस्लाहात के नए ढांचे की तश्कील और अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। वेलकम बैक। कहा जा रहा है कि अमेरिका की कॉल को नो कहने की गुंजाइश नहीं होती। क्या वाकई ऐसा है? एबीएन न्यूज के सवाल पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था, जिन लोगों ने यह बयान दिया है वो जब नवाज शरीफ के साथ थे तो नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी। कॉल के साथ $5 अरब भी थे। नवाज शरीफ ने ना की थी और एटमी धमाके कर दिए थे। जब वो मुशर्रफ के साथ थे तो मुशर्रफ को कॉल आई थी तो मुशर्रफ ने पूरा पाकिस्तान बेच दिया था। इसने जो एक कॉल पर हथियार डाले थे उसके नताइज आज तक भुगत रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म है, वो अपने भाई की रवायात की पासदारी करेगा। ये बयान दिया ना, मैं बगैर नाम लिए बात कर रहा हूँ, उनसे पूछें कि वो जब नवाज शरीफ के खिलाफ साथ थे तो नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी और कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, तो नवाज शरीफ ने ना की थी और एटमी धमाके कर दिए थे। फिर उसके साथ बाद वो मुशर्रफ के साथ थे तो मुशर्रफ को कॉल आई थी, मुशर्रफ ने पूरा पाकिस्तान बेच दिया था अमेरिका के आगे। और उसकी कॉल पे ढेर होने वाली बात जो है, जो उसने हथियार डाले थे एक कॉल के ऊपर, वो आज तक उसके नताइज भुगत रहे हैं। सारी जगह दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे अभी भी दहशतगर्दी पूरे ज़ोरों से हो रही है। जद्दोजहद के जरिए बानी पीटीआई को बाहर निकालेंगे। सीनियर रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, बानी चेयरमैन किसी सूरत बाहर नहीं जाना चाहते, वो पाकिस्तान में रहेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए असद कैसर ने कहा, ख्वाजा आसिफ के बयान को संजीदा ना लिया जाए। तो हम अपने मुल्क के अंदर जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हम एक एहसास को हम उम्मीद रखेंगे कि अपनी जद्दोजहद के जरिए इंशाअल्लाह बाहर निकालेंगे। नहीं, किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाएंगे और हर सूरत में इस मुल्क में रहेंगे। नहीं, बस ख्वाजा आसिफ तो जो है ना भूखा मार रहा है और सीनियर हो गया है इसका मसला है अभी, तो उसकी बात को कोई संजीदा ना ले। खबर शामिल करें। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान बरतानिया में 11 रोज क़याम करेंगे। मौलाना फजल रहमान की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मौलाना राशिद सुमरो और मुफ्ती इब्रार भी मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। मौलाना फजल रहमान बरतानिया में 11 रोज क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जनेवा पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब खसूसी त्यारे पर लाहौर से जनेवा रवाना हुई थीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब जनेवा में ज़ाती मुआलजीन को तिब्बी मुआयना कराएंगी। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा पहुंच गए हैं। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइवेट मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। प्राइवेट मीडिया बाहर इंतजार करता रहा। इंजीनियर अमीर मकाम के स्टाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे के बावजूद सहाफ़ियों को गेट पर रोका गया है। आपको बताएं, वज़ीर अमूर की कश्मीर कॉन्फ्रेंस पर प्राइवेट मीडिया को रोक दिया गया। प्राइवेट मीडिया को कवरेज के लिए बाहर इंतजार कराया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा एबीएन रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जो कि वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम के स्टाफ ने मैसेजेस जारी किए, लेकिन जब मीडिया पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पहुंचा प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज करने के लिए, तो जो वहां पर सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी एक बड़ी तादाद वहां पर तैनात की गई थी और उन्होंने
तमाम मीडिया जो रिपोर्टर्स थे, जो मीडिया से वाबस्ता जो कैमरा मैन थे, उनको रोक दिया गया और उनको जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो पॉलिसीज हैं हुकाम की जानिब से, जिम्मेदारान की जानिब से, वो वाज़ह हैं कि किसी निजी चैनल के रिपोर्टर को, किसी सहाफ़ी को पीटीवी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो आज पहरा लगाया गया है, इसके बाद सही, बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप की टीम से राबतों की तस्दीक कर दी। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि हमेशा ट्रंप के टीम मेंबर्स और खानदान के अफराद से राबते में रहा हूं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम, बेटी और दामाद से मुलाकात और नाइंसाफी पर बात करूंगा। वाशिंगटन जाने से पहले इक्तदार की मुंतकली का इंतजार करेंगे। जिसके बाद इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों, जमहूरी इक़्तिदार के खात्मे और पाकिस्तान में कानून के हुक्मरानी की खराबी पर बात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप बानी पीटीआई की सजाओं पर मेरे साथ तशवीश का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप के दिल में बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा है, दोनों में दोस्ती है। दूसरी जानिब रऊफ हसन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम से 2 मीटिंग्स हुई हैं, जहां बानी पीटीआई से मुतल्लिक मामले को तरजीह देने की जमानत मिली है। अमेरिका में हमारे लोगों ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाई, हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई ट्रंप के जीतने से बानी पीटीआई आजाद हो जाएंगे। कभी किसी लीडर ने मीटिंग्स में नहीं कहा ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई को आजाद कराएगा। ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया जाता रहा है। वेलकम बैक। स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद 1 जनवरी 2025 से होगा। स्विस हुकूमत ने तारीख का ऐलान कर दिया। स्विस हुकूमत ने मुसलमान खवातीन के अवामी मकामात पर बुर्का ओढ़ने पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है। कानून के खिलाफ वर्जी पर 1000 स्विस फ्रांक तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। स्विस हुकूमत ने मुसलमान खवातीन के बुर्का ओढ़ने पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है।